ये थोड़ी सी कैंसिल हो गई थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो मैं इंटीग्रल करा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ जो ट्रिकी हैं जिनमें लॉजिक स्पेशल लगता है। ये पहला क्वेश्चन में जो उसका है एग्जाम्पलर का, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर, शायद क्वेश्चन नंबर है मेरे ख्याल से 22 या 24 के आसपास होगा। क्वेश्चन है cos 5x प्लस cos 4x 1 माइनस cos 3x। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है और दोनों ही तरीके में आपको जो लॉजिक है जब तक आपने अप्लाई नहीं किया है तब तक आप इसे कर नहीं पाएंगे। इसलिए स्पेशल ट्रिक को देख लें और कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करें, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। क्योंकि जो लॉजिक चेंज होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अलग से है। यहाँ पर 1 माइनस 2 कोस 3a लिखा हुआ 3x, और यहाँ पर 3x का कोई फॉर्मूला यूज़ होता नहीं। हम जो जनरली सोचते हैं तो यहाँ पर वो लॉजिक है उसे मैं चेंज करने जा रहा हूँ। कोस सी प्लस डी, यहाँ पर कोस सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कोस सी माइनस डी अपॉन 2, 1 माइनस 2 कोस, और यहाँ पर मैं कोस 2a का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये कोस 2a का फॉर्मूला लगाया गया है और यहाँ पर होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पर a यानी कि इसका हाफ एज ए हाफ हो गया, और अब मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स आता है। अभी हमारे पास कोई जनरल ऐसी आइडेंटिटी नहीं बन रही है जो ऊपर नीचे में कुछ कॉमन नंबर आ जाए और हम उसे कट कर सकें। तो हमें क्या करना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोस क्यूब का फॉर्मूला देखना है, तो अगर आप इसमें कोस 3x/2 की मल्टीप्लाई कर दें, कोस 3x/2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, इससे क्या होगा, ऊपर की टर्म तो सिंपल मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। 2 कोस 9x/2 कोस x/2 कोस 3x/2 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 कोस एक्स, और यहाँ 4 कोस क्यूब ए। अब आपके पास ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको कि किसका फॉर्मूला बना है। ये फॉर्मूला बन जाता है कोस 3 का, लेकिन उल्टा है। कोस 3 का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी कोस 3 का फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूँ, कोस 3a इज इक्वल टू होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, और हमारे पास लिखा हुआ उल्टा, तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये जनरल फॉर्मूला बन जाता है ऐसे 2 कोस 9x/2 कोस x/2 कोस 3x/2 अपॉन कोस 3a, कोस 3 और a हमारे पास है 3x/2, तो ये हो जाएगा कोस 9x/2, और ये टर्म हमारी इससे एलिमिनेट हो जाएगी। अब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन तैयार होगा, और ये फॉर्मूला बना है 2 कोस ए कोस बी, और ये आप जानते हैं फॉर्मूले को। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी मीन्स 2x, और प्लस कोस ए माइनस बी मीन्स कोस एक्स dx। और अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। मैं लिख रहा हूँ इसको साइन 2x/2, माइनस का बाहर माइनस था इसलिए, और इसका साइन x प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन हो गया है। जब तक आप इसे नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से लर्न होगा नहीं, क्योंकि करते वक्त आपको वो स्टेप भूल जाते हैं और वो स्टेप याद नहीं आता। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, मैं उसे भी करा देता हूँ। ये कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है शायद, जो भी है। नंबर 1 डाल लेते हैं इसको। क्वेश्चन में नेक्स्ट वाला, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना और वीडियो को लाइक करें, व्यू करें। इसमें मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, इस तरह का है क्वेश्चन, शायद इसे नेक्स्ट में होगा। कोस एक्स माइनस कोस 2x, कोस एक्स माइनस कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स।
देखिए इसके जनरल बहुत सारे आपको मेथड हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मेथड जो भी अप्लाई करेंगे वहाँ पर स्पेशल आपने वो क्वेश्चन करा है तो ही कर पाते हैं, अदरवाइज आप मिस्टेक कर जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है मैथ को प्रैक्टिस करो, क्योंकि कुछ जनरल प्रॉब्लम आपके जो एग्जाम में बोर्ड में आती हैं अगर वो आपके पहले ही करी हुई आ रही है, जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले ही कर रहा है, तो उसका बहुत समय कम हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, जो आपके पास जो समय होता है यूटिलाइज हो जाएगा। मीन्स 5 मिनट का क्वेश्चन आपका 2 मिनट में 1 मिनट हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ता, श्योर होते हैं कि आपने वो कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको सिंपल ऊपर तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी कोस सी माइनस डी की, तो ये होती है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। नेक्स्ट है साइन, अच्छा अगर सी माइनस डी लगाता हूँ तो मुझे बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, बट यहाँ डी बड़ा है तो डी माइनस सी लगा दीजिए, ये आपका ज़्यादा बेटर हो जाएगा और साइन से भी प्रॉब्लम बच जाएगी आपकी। अपॉन, अब यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाना है जो आपको कोस टू के फॉर्मूले में जहाँ 1 माइनस में आता हो, तो 1 हमारा रिमूव हो जाएगा। तो एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x है तो इसका हाफ हो जाएगा x बाई 2 डी। अब 1 से 1 रिमूव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जो हमारे पास बचेगा वो होगा ऊपर साइन 3x बाई 2 और यहाँ साइन x बाई 2 अपॉन, ये बचा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब अगर ये सिंपल टर्म बचती तो कोई दिक्कत नहीं थी, साइन एक्स बाई 2 से एक पावर कट गई, 2 से 2 हमारा कट गया था, 2 था। अच्छा यहाँ जो बचा है अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे कि हम इसमें इसे सिंपल कर लें। लेकिन एक बात दिखाई दे रही है, वहाँ पर 3x/2 है, यहाँ x/2 मीन्स अगर यहाँ a है तो यहाँ 3 है, और अगर आप साइन 3 का फॉर्मूला जानते हैं तो फिर ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, साइन 3 का फॉर्मूला जानते हैं 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, अपॉन, अब नीचे आपका साइन a ही लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब कोई दिक्कत नहीं, साइन x/2 कॉमन ले लेता हूँ और ये क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। जैसे ही मैं इसमें से एक मिनट साइन x/2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे साइन x/2 था हमारे पास dx। अभी इसका इंटीग्रल करेंगे तो 3x हो जाएगा क्योंकि बाहर dx है, माइनस, अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएं तो देखो यहाँ पर आपको अभी मैंने जस्ट बताया था 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस कोस 2x, तो एक 2 तो आप कॉमन ले लें यहाँ पर और अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2, इसको आप ऐसे सोल्व करना है 3x/2 और ये आपका पास हो जाएगा 1 प्लस कोस x। अब 1 प्लस कोस x का आप आइडेंटिटी जानते हैं, आप डायरेक्ट लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ पर माइनस 2x और ये हो जाएगा 2, इसका होता है साइन x प्लस सी। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन करेंगे तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको और ये आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप कर सकते हैं, बस प्लस सी लगा दिया अपने आंसर। मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास जो जनरल टर्म में आता है वो m tan² की फॉर्म में था, मैं उस क्वेश्चन को मैंने बताया था एक बार पहले भी, मैं फिर दोबारा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन शायद डेफिनेट इंटीग्रल से होता है, एक √10x है, वो भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैं उसे करा देता हूँ। ये भी हमारा कई बार बोर्ड में आता है और दिक्कत करता है बच्चों को, उसकी जो स्पेशल टर्म्स है
वो आपको कार में परेशान करती है, मैं उसे करा देता हूँ। ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल क्वेश्चन है, √10x। इसमें बहुत सारी ट्रिक यूज होती हैं और ये क्वेश्चन कई सारे फॉर्म के लिए है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो कुछ लोग साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ लोग किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन हमें लास्ट में लाना उसी फॉर्म में पड़ेगा जिस फॉर्म में सोल्व करना है। तो पहली बात तो √10x को ही कुछ ले लेते हैं। तो 10x को ऐसी टर्म्स ले लें, 10x को आप p² लेना। मैंने स्क्वायर इसलिए लिया है कि रूट की वैल्यू खत्म हो जाएगी और मैं यहाँ आसानी से p पुट कर सकूँगा, लेकिन मुझे तो dx की वैल्यू भी चाहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, sec² x dx इज इक्वल टू 2p dp। अब आप इसे रख सकते हैं 1 प्लस tan² x dx इज इक्वल टू dp, लेकिन हमें तो tan x की वैल्यू पता है, tan² x की, तो आप dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2p अपॉन 1 प्लस यहाँ पर p² का स्क्वायर मीन्स p की पावर 4 और ये 2p था dp। ये दोनों वैल्यू आपको वहाँ रिप्लेस करनी है, dx की वैल्यू भी और tan² x की भी। तो जब आप इसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ p हो जाएगा, यहाँ 2p हो जाएगा अपॉन 1 प्लस p4 dp। और ये एक वो वाली टर्म आई है जो मैंने आपको बताया था कि ऊपर क्वाड्रिक टर्म होती है और नीचे पावर 4 वाली। तो जब भी कभी ऐसी टर्म आ जाए, आपको p² से डिवाइड करना है। अब आप p² से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक और अच्छी टर्म आएगी जो मैं बता रहा था कि वो मैं इसे लिख रहा हूँ 2 अपॉन p² कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं तो बेहतर रहेगा, आपको मैं फिर अच्छे से तरीका मिलेगा। p² प्लस 1 और p² माइनस 1, ये एक ट्रिक है इसको आसानी सोल्व करने की। और यहाँ पर 1 प्लस p² और 1 प्लस p की पावर 4 था, p की पावर 4 dp। मैंने 2p² को 2 बार स्प्लिट कर दिया। इसमें भी एक लॉजिक है, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या होगा, डिवाइड बाय p², न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड करेंगे p² से, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी ये 1 प्लस 1 अपॉन p² और यहाँ p² प्लस 1 अपॉन p², यहाँ dp, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 अपॉन p² और p² अपॉन 1 माइनस p²। अच्छा ध्यान रखना, दोनों में टर्म नीचे एक ही है। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर करेंगे तो जो 2ab की टर्म आती है वो हमारी 2 आएगी, क्योंकि x और 1 अपॉन x तो कट जाएगा आपस में। और ऐसे ही इसमें होता है हमारे पास, ये p प्लस 1 अपॉन p का होल स्क्वायर बन सकता है +2 या -2 करने का। अब आपको लॉजिक देखना है कि एक में ऊपर प्लस है और एक में ऊपर माइनस है। अगर हम ऊपर प्लस करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि नीचे वो p माइनस 1 अपॉन p की फॉर्म बनानी है होल स्क्वायर। तो माइनस का होल स्क्वायर बनाने के लिए -2 और +2, ऊपर माइनस है तो उल्टा यहाँ +2 और -2 होगा। क्या मैं इसे समझाने जा रहा हूँ आपको। 1 प्लस p² dp और यहाँ p माइनस 1 अपॉन p का होल स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही 1 माइनस 1 अपॉन p² dp और ये हमारे पास p का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब हुआ क्या कि अगर मैं इस वाली टर्म को, ध्यान रखना अलग अलग लेना पड़ेगा, p माइनस 1 अपॉन p को मैं u ले लेता हूँ, तो ये 1 माइनस p², यार साइन चेंज हो जाएगा, p² dp इज इक्वल टू d। बिल्कुल सिमिलरली
यहाँ पर p प्लस 1/p को आप t ले लीजिए, तो 1 माइनस 1/p स्क्वायर dp इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे ही आप इसे dt के फॉर्म में पहुंच जाएंगे तो आपको ये दोनों टर्म बिल्कुल रिप्लेस हो जाएंगे और ऊपर पुट कर देंगे तो क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स दिस इज du अपॉन u स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, और यहाँ dt t स्क्वायर √2 का स्क्वायर, दोनों ही फॉर्मूले आपके पास डायरेक्ट हैं। आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको यहीं पर डायरेक्ट फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। मैं इसे नेक्स्ट पेज ले जा रहा हूँ, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना है हमें, जो पहला मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पर हमारे पास du अपॉन u स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, और दूसरे में था dt अपॉन t स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अब होना क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। अब a हमारे पास √2 है, tan इनवर्स x की जगह यहाँ पर u है और यहाँ पर √2। अब क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है नहीं तो लिमिट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है लिमिट में चेंज करने में, लेकिन वहाँ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लग जाती है और आसान हो जाता है। और ये फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए, यहाँ पर log x की जगह t है, और माइनस ए हमारा √2 है, अपॉन x प्लस ए प्लस सी। अच्छा, अगर ये दोनों सेम होते log में प्रॉपर्टी लगती तो आप log का फिर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, और आप इन्हें वापस कन्वर्ट कर लें। जो u और t हमने रखा था हमें वापस जाना पड़ेगा, पहले इसको u को t की उसकी फॉर्म में जाना पड़ेगा p की, और p से वापस आना पड़ेगा x की फॉर्म में, क्योंकि आपको आंसर वापस x की फॉर्म में लाना है। चलिए मैं एक स्टेप करता हूँ, पहले इसको p की फॉर्म में ले जाता हूँ। tan इनवर्स u हमारे पास था, अभी हमने रखा था पीछे p प्लस 1/p, एक बार देखना पड़ेगा, p माइनस 1/p सॉरी। तो जब मैं इसे p माइनस 1/p लिखूंगा अपॉन √2, और यहाँ 1/2 √2, यहाँ पर p प्लस 1/p, p प्लस 1/p माइनस √2 अपॉन p प्लस 1/p प्लस √2 प्लस c। अभी आप इसे सोल्व कर रहे हैं, 1/√2 tan इनवर्स, याद रखना ये p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर की वैल्यू 10 माइनस 1, और यहाँ 2p आएगा तो रूट के अंदर दोनों चीज़ आ जाएंगी, √10x, इसको आप ऐसे लिख देना ब्रैकेट में, 1/2 √2 log, और इसमें आपका p एलसीएम में आएगा तो ये दोनों कट जाएंगे एलसीएम में, यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर 10x प्लस 1 माइनस √2 10x अपॉन फिर वही फॉर्मूला 10x प्लस 1 प्लस √2 10x प्लस c, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं जो आपको लगे अच्छे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मैं नेक्स्ट में वीडियो डालता रहूँगा, अब इस बार 3D के क्वेश्चन डालूंगा, तो सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।